गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को मैं और सबीन कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। बिल्कुल जनाब, खुशामदीद यानी कि वेलकम। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि हमें इस बात की भी उम्मीद है कि आप सबको बहुत इंतज़ार होगा, बहुत बेचैनी से इंतज़ार होगा कि सुबह सुबह जागेंगे, एक एक्साइटमेंट के साथ सोएंगे, सुबह सुबह जागेंगे कि राइजिंग पाकिस्तान आपने देखना होगा सुबह सुबह, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे होते हैं। आदत की अगर हम बात करें तो ये अच्छी आदत में इस चीज़ को शामिल कर लेना है आप लोगों ने। अब तो आदत होगी यकीनन, लेकिन जिन लोगों को नहीं हुई वो भी हम चाहते हैं कि अच्छी आदत में राइजिंग पाकिस्तान को देखना शामिल कर लेना चाहिए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन healthy, वेल्दी एंड वाइज। यानी अगर आप जल्दी Exactly. सोएंगे और जल्दी सुबह उठेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आप वाइज हो जाएंगे, आप दानिशमंद हो जाएंगे, अक्लमंद हो जाएंगे और क्या वेल्दी, पैसा भी आप बहुत ज्यादा कमाएंगे। इससे ये मुझे समझ नहीं है कि सुबह उठ के पैसा कैसे ज्यादा कमाया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद आप माइंड आपका इतना फ्रेश होता है कि उसके बाद आप जिंदगी में कोई कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप बजाय इसके कि रात 2 बजे आप सोए हैं और सुबह भागम भाग दफ्तर पहुंचे हैं, आधा काम किया आधा नहीं किया, चीज भी ठीक नहीं हुई, कोई गलती भी रह गई, बॉस से डांट भी पड़ी, तो आपकी जिंदगी में ग्रोथ के चांसेस कम हो जाएंगे। शायद इसलिए कहा जाता है हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बिल्कुल, लेकिन वक्त की भी बात है ना इसके अंदर कि सुबह आधे लोग जो होते हैं वो आधा दिन गुजार देते होते हैं, कुछ लोग आधा दिन सोए रहते हैं, तो उनके पास सक्सेसफुल होने का, काम करने का वक्त बहुत कम होता है। वक्त कम होगा, काम कम करेंगे तो डेफिनेटली पैसा कम कमाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक लिंक मेरे ख्याल में ये बनाया गया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी तरह है जैसे वो हम कहते हैं ना कि जी वो लतीफ का पुलाव जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है। वो चाचा लतीफ जो है वो सुबह सुबह जनाब रेडी लगाता है और 9 बजे उसका सारा पुलाव बिक जाता है, या हलीम या कुछ भी, तो 9 बजे उसकी हट्टी बंद हो जाती है। तो सबीन, मैं और रुबैका, हम भी चाचा लतीफ से कम नहीं है, हमारी हट्टी भी सुबह 7:30 खुलती है दुकान, और 9 बजे हम पैकअप कर देते हैं अपनी दुकान को। हमारा सारा पुलाव, सारे हलीम जो है वो बिक चुका होता है। सारा मेन्यू जो हम लेके आते हैं, वैसे मेन्यू से याद आया कि आज के मेन्यू में बहुत डाइवर्सिटी है। आज हलीम भी है, पुलाव भी है और निहारी भी है और पाए भी हैं, बहुत कुछ है। तो क्या है जी सबीन, बताइए आज के बिल्कुल जी, हम क्योंकि आदत की बात कर रहे थे कि कुछ आदतें हो जाती हैं, कुछ अच्छी आदत होती हैं, कुछ बुरी आदत होती है इंसान के अंदर, लेकिन कुछ होता है कि आदत बाज़ औक़ात इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या इनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है, और वो खौफ में बदल जाती हैं। इस तरह से कुछ है कि अगर हम ये देख रहे होते हैं कि बाज़ औक़ात मोबाइल आपके पास होता है, कुछ गैजेट्स होते हैं जिनके बगैर आप नहीं मूव कर सकते, तो वो गैजेट्स अगर आपके पास नहीं होते जिनमें मोबाइल शामिल है, तो आप कुछ भी भूल सकते हैं, कुछ भी भूल सकते हैं। लेकिन आपको होता है कि आपका फ़ोन कहीं ना रहे, वरना आप क्या करेंगे, राब्ता कैसे होगा दुनिया से। और अगर तो मतलब मैं उस ज़माने को भी बाज़ औक़ात याद करती हूँ कि जब फ़ोन नहीं होते थे तो तब क्या होता था, तब लोग क्या करते थे। देखने में तो नहीं लगता कि आपको ज़माने का कुछ पता जब मैं होगा। छोटी थी तो मैं उस ज़माने को नोट करती थी कि उस ज़माने में क्या होता था। कहते हैं नो मो फोबिया, यानी नो मोबाइल फोबिया। अगर आपका मोबाइल आपसे दूर हो गया तो आपको ऐसे लगता है जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, आपका सांस सुलग रहा है, जैसे कोई नशा टूट रहा है। वो जैसे ड्रामों के अंदर हीरोइन के नशे को दिखाते हैं ना कि उसका नशा टूटता है तो वो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे करता है, उसका नशा टूट रहा होता है। मोबाइल फोन का भी वो नशा है, और अब माहिरीन जो है इसको कहते हैं नो मो फोबिया, यानी आपका मोबाइल आपसे दूर हो गया। मेरा मोबाइल कहाँ है इस वक्त, किधर है? तुम्हारा मोबाइल ये नोमोफोबिया ये नोमोफोबिया। आज इस पे बात करेंगी हमारी क्लास फेलो, हमारी छोटी सी नन्ही साथी राइजिंग पाकिस्तान की फातिमा, और हमें बताएंगी कि इस फोबिया से कैसे बचा जा सकता है और इसके आपकी इंसानी, ज़हनी और जिस्मानी सेहत पे क्या असरात होते हैं। इसके अलावा क्या है जी? बिल्कुल जी, इसके अलावा बड़ी फातिमा आएंगी और बड़ी फातिमा हमें बताएंगी कि किस तरह से फैशन के बारे में बहुत कुछ वो हमें बता रही होती हैं कि ये नई नई चीज़ें आ गई हैं और इस तरह से आप अपने आप को कैरी कर सकते हैं, आप अच्छे लगेंगे। फैशन की एक न्यू डेफिनेशन उन्होंने बताई। लेकिन आज बड़ी अजीब सी बात की उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आप पहनते हैं उसका असर आपके दिमाग पे होता है, आपके माइंड पे होता है। अब ये किस तरह होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, हम जानेंगे फातिमा जिदून से। ऑलराइट, कि आपके वार्डरोब आपके जहन को, आपके माइंड को कैसे मुतासर करती है, कैसे उस पर असरअंदाज होती है। इसके अलावा अलमदार आ रहे हैं जी, अलमदार खान, जो कि बड़े प्यारे हमारे दोस्त भी हैं, एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, मॉडल हैं, और उनसे गपशप लगेगी।
2-3 दिन पहले उनसे बात हुई, कहा कि बड़ा प्यारा सेट है, मैं कैसे चक्कर लगाऊंगा। सबीन ने कहा नहीं चक्कर आपने लगाना है प्लीज हमारी दुकान बंद होने से पहले, ताकि हम आपको ऑन एयर भी लेके आए और आपसे गपशप भी लेके। तो आज अलमदार से गपशप होगी, आई होप वो उठ जाए, बिकॉज वो भी उनमें से हैं जो कि जल्दी अर्ली नहीं टू बेड अर्ली टू राइज वाले नहीं है। वो रात को 3 बजे सोने वाला बंदा है और पता नहीं सुबह उठता है कि नहीं उठता। तो हमने अनाउंस अलमदार को कर दिया है, ना आया तो कोई बात नहीं, मैं सबीन का इंटरव्यू करूंगा और पूछूंगा कि वो जमाने जब मोबाइल फोन नहीं होता तो ये जिंदगी कैसे गुजारती थी। आज सबीन का इंटरव्यू करना चाहिए ना, अल्लाह और करे इससे कि पूछना अलमदार चाहिए उठ कि जाए। आप स्कूल की ड्रॉप आउट हुई तो कैसे हुई और कैसे स्कूल छोड़ा। मैं चाहूंगी कि आज के जो हमारे मेन गेस्ट हैं जिनका नाम है अलमदार, वो सोते उठ मत रहे, आज वो उठ जाएं। आज एक नई जो है ना, हम एक आजमाइश में हमें ना डालें। तो एक बाज़-औक़ात हम बात करते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है, और गुड न्यूज़ में हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, और हम कह रहे होते हैं कि आज से कुछ टाइम के बाद अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि भाई ये दुनिया किधर जा रही है। तो अमारा रूही आज बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस लेकर आ रही हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो इनोवेशंस हुई हैं उनके बारे में आज हमें बताएंगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं तो बड़ी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि बड़ी नई चीज़ें मेरे लिए खुद। एग्जैक्टली, लेकिन उसमें से एक चीज़ ऐसी है जो मैं उसको बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरी ज़िंदगी में बड़ी आसानी आ जाएगी। और वो ये कि जब हम कहते हैं पाकिस्तान में भी अब बहुत जगहों पे सभी ये शुरू हो गया, लेकिन वेस्ट में ये होता है कि आपने डस्टबिन में अगर अपना कोई कचरा डिस्पोज ऑफ करना है तो प्लास्टिक के लिए अलग डब्बा है, शीशे की चीज़ के लिए अलग डब्बा है, कागज रिलेटेड के लिए अलग डब्बा है। बिल्कुल। तो वो कई दफा समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा, वो येलो वाला कौन सा है, तो ग्रीन कौन सा है, और ब्लैक कौन सा है, या ऑरेंज कौन सा है। हमारा रूही आज हमें बताने वाली है कि मुझ जैसे लोगों का मसला हल होने जा रहा है, और एक ऐसा डस्टबिन, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ने डस्टबिन बना लिया है कि जिसके अंदर आप एक चीज डालेंगे वो खुद ही उस फैसला करेगा कि उसको लेफ्ट भेजना है कि राइट भेजना है। इसकी डिटेल्स आज हमारा बताएंगी। टेक्नोलॉजी का सेगमेंट है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है सेगमेंट आप में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेट्स सी आज कौन से 3 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ओवरव्यू दे रही हैं, फीचर कर रही हैं आज हमारा रूही राइजिंग पाकिस्तान में कुछ देर के बाद। ये है सब। बिल्कुल जी, या ये है हमारा आज का मेन्यू कार्ड, और हम चाहेंगे अब हम ब्रेक की तरफ जाएं, और ब्रेक से जब हम वापस आएँ तो आपकी मुलाकात करवाएं छोटी फातिमा से और उनसे पूछें कि ये नोमोफोबिया एक्चुअली क्या है। हमने अपनी जुबानी तो बता दी, लेकिन देखते हैं फातिमा क्या बताती हैं इसके बारे में। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। कुछ लोगों को बीक फोबिया होता है, बीक यानी कि चोंच, परिंदे की चोंच का फोबिया, उसको देख के आपको डर लगता है। कुछ लोग बड़े बहादुर होते हैं, वैसे जनाब देखने में भी बहुत जानदार दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन वो जो इंजेक्शन की सुई देख के उनको फोबिया हो जाता है। कुछ लोगों को वाटर फोबिया होता है, पानी का फोबिया होता है। कुछ लोगों को हाइट का फोबिया होता है कि वो बुलंदी पर जाके वो घबरा जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से मेरी क्लास फेलो फातिमा ने मुझे बताया कि अब एक और चीज भी राइज है जो सबसे ज्यादा बड़ा फोबिया इस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, वो है नो मो फोबिया, यानी नो मोबाइल फोबिया। ये सब क्या कहानी है ये हम जानेंगे मेरी दोस्त और क्लास फेलो फातिमा से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मतलब काफी फोबियाज नहीं थे फातिमा, तुम एक और ले आई हो। नहीं मतलब कि मैंने इन्फॉर्मेशन तो शेयर करनी है ना, तो मैं डिफरेंट फोबियाज अब निकाल रही हूँ सबके लिए। ओके, लेकिन ये मुझे बहुत खतरनाक फोबिया लग रहा है, इसकी डिटेल बताओ जरा। तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली बताने आई हूँ कि नोमोफोबिया क्या है, और इसके मैं कुछ से सिम्टम्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ठीक है। तो नोमोफोबिया बेसिकली एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक इंडिविजुअल को या एक इंसान को इस बात का डर लगा रहता है कि यार कि मैं अपने फ़ोन से डिटैच ना हो जाऊँ, मैं सोशल कनेक्टिविटी या नेटवर्क कनेक्टिविटी से डिटैच ना हो जाऊँ, मेरा फोन मुझसे दूर ना हो जाए, मतलब कि थोड़ी देर के लिए भी दूर ना हो जाए। ठीक है। और इसको द डिजीज ऑफ द 21st सेंचुरी भी कहा जाता है। और एक रीसेंट रिसर्च स्टडी ने बताया कि 66% ऑफ द पॉपुलेशन नोमोफोबिया से सफर करती है। अच्छा, यानी कि 66% लोग, अगर 100 लोग हैं और उनके पास मोबाइल फोन है तो उसमें से 66 ऐसे होंगे जिनको ये बीमारी होगी और उनको पता भी नहीं होगा। ये नोमोफोबिया ऐसा एक फोबिया है। और मैं यहाँ आपको एक फन फैक्ट बताऊँ कि एक रीसेंट रिसर्च स्टडी हुई और उसमें हमें ये पता चला कि 20% पीपल
वो एक पूरे हफ्ते के लिए जूतों के बगैर चल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी देर के लिए भी अपना फ़ोन नहीं छोड़ सकते। और बिल्कुल यही ठीक है। एक और स्टडी वहाँ उन्होंने बताया कि 60% लोग पूरा हफ्ता खाना पीना छोड़ सकते हैं, लेकिन एक दिन के लिए अपना फ़ोन नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ठीक है। और ये मेरा ख्याल है 60% बहुत कम है, मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा लोग होंगे जो कि कहेंगे अच्छा नहीं खाना नहीं फोन। आप कर सकते हैं ये? मेरे लिए मुश्किल खाना है नहीं, आई थिंक खाना हाँ। आप फ़ोन छोड़ देंगे एक दिन मैं के फोन लिए? अभी भी छोड़ा हुआ है। मैं सुबह 7 बजे यहाँ पहुँचता हूँ, शो हमारा 7:30 शुरू होता है और 7 बजे पहुँच के बस शो के अंदर मैं गुम जाता हूँ, वो चीज़ें डिस्कशन प्लानिंग, और फ़ोन पता नहीं कहाँ होता है, वो आरिफ के पास होता है, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं सुफियान, किसी के पास। अभी मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन कहाँ। इसका मतलब आई एम नॉट दैट बैड, है ना। Okay. मुझे टेंशन नहीं है यहाँ पे ऐसे फ़ोन पड़ा हुआ हो और ब्रेक पे जाए तो जल्दी जल्दी देखा कि इंस्टा पे कौन कौन देख रहा है राजीव भाई साहब, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमें पता चल गया कि नोमोफोबिया क्या है। अब आपको पता चल गया नोमोफोबिया पता क्या है। चल गया। अब आपको पता होना चाहिए इसके सिम्टम्स क्या हैं, ताकि आपको पता हो कि अगर मुझे नोमोफोबिया है तो मैं इनको किन सिम्टम्स से आइडेंटिफाई करूं। यानी बिल्कुल एक बीमारी की तरह एग्जैक्टली सिम्पटम्स होते हैं। और इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस तरह हमें कोई भी बीमारी होती है, हम कोई मेडिकल टेस्ट करवा लेते हैं, इसकी तो रिपोर्ट मेडिकल टेस्ट में भी नहीं आएगी। ओह यस, ये तो आपने खुद ही आइडेंटिफाई Exactly. बिल्कुल। चलिए भी अब फातिमा नोमोफोबिया के सिम्टम्स बताने लगे हैं, आप सब गौर से सुने, अपने ऊपर भी इसको अप्लाई करें और घर में या दफ्तर में या दोस्तों में दूसरे लोगों पे भी अप्लाई करें। और अगर आप समझते हैं किसी को नोमोफोबिया है तो उसको आज आपने जरूर बताना है कि देखो तुम्हें ये प्रॉब्लम है, उसका हल भी हम आपको कुछ तो देर में नोमोफोबिया बताएंगे। के बेसिकली बहुत से सिम्टम्स हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों के पास बेसिक 5 लेकर आई हूँ। ठीक है, 5 तो सिम्टम्स जो पहला सिम्टम है और जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो ये है इनएबिलिटी टू टर्न ऑफ योर फ़ोन। यानी आप अपना फ़ोन बंद ही नहीं कर सकते, बल्कि आपने अपना फ़ोन पकड़ा, मैं अपनी दोस्त को एक मैसेज करती हूँ, थोड़ा सा पूछ लेती हूँ कैसी है, आपने उसका मैसेज किया है, बाय हो गया, आपने इंस्टाग्राम खोल लिया, आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आपने कोई और मीडिया साइट खोल लिया, आप उसको स्क्रॉल कर ही जा रहे हैं, मतलब कि आपसे बंद नहीं होता। और आप खुद देखें कि सोशल मीडिया है भी ऐसी चीज़ कि वंस यू स्टार्ट स्क्रोलिंग आप रुक ही नहीं एडिक्शन जाते, की तरह ना। वो बस स्क्रॉल होता रहता है, वो रुकता ही नहीं है बिल्कुल कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नोमोफोबिया की सबसे बड़ी सिम्टम है कि कि आप फ़ोन बंद नहीं कर फोन पाते। बंद नहीं करते, फोन दूर नहीं करते, एक चीज में गए तो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी। अगर ये आदत आपकी बन चुकी है, इसका मतलब है पहला सिम्टम आपके अंदर नोमोफोबिया का आ चुका है। और इसको अगर पहला सिम्टम आ गया तो इसको फौरन ख़त्म करें ताकि आप ज़्यादा सिवियर ना हो जाए नोमोफोबिया। एग्जैक्टली, यानी अगर आप ये महसूस कर रही हैं या कर रहे हैं कि आपके अंदर ये आदत है, तो कोशिश करें कि उस इसको आदत कंट्रोल को करें। कंट्रोल करें, कर्ब करें, उसको उससे डिस्ट्रैक्ट हो, उस आदत से डिस्ट्रैक्ट हो। और अचानक आपको ख्याल है ये तो वही मैं कर रहा हूँ, वो जो फातिमा ने बताया था, स्क्रॉलिंग अप विदाउट एनी रीजन। Exactly. फौरन फोन को उठा के साइड पे रखें, अपने आप को दूर करें उससे। पॉइंट नंबर 2, डिस्टर्ब स्लीप। अगर तो आपको डिस्टर्ब स्लीप आती है तो आप अपनी जो आपका स्क्रीन टाइम है उसको चेक करें, क्योंकि मैंने देखा कि अक्सर लोग उनका रात को सोने से पहले आखिरी काम फ़ोन चेक होता है और सुबह उठने के बाद पहला काम फ़ोन चेक होता है। आप क्या करते हैं रात को? कितना अच्छा मौसम है आज, देखो। क्या तुम्हारी आवाज नहीं आ रही? इसके साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो मौसम रहा तो है फातिमा अच्छा का। है, लेकिन आप बताएं आप क्या करते हैं रात को सोने से पहले? फातिमा आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोले जरा। आप रात को क्या करते हैं फ़ोन पे? यार बात बिल्कुल सही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा फातिमा, तुम मेरी क्लास फेलो और दोस्त भी, और सवाल तुमने बड़ा Tricky कड़ा कर कर लिया। लिया, बहुत ट्रिकी कर लिया। एंड यस आई थिंक, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, रात को सोने से पहले आखिरी काम फोन ही होता है और सुबह उठने के बाद पहला काम फोन होता है। ये मैं सच सच बता मतलब रहा कि हूँ, अगर लेकिन मुझे रात पता को ही सोने अच्छी से पहले आदत है। अलार्म लगाया, खोल ली कोई और साइट, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। एग्जैक्टली नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम में से बहुत से लोगों का मसला ये है कि रात को सोने से पहले आखिरी चीज व्हाट्सएप स्टेटस, ये वो लटरम पटरम, कोई तो इससे फेसबुक का किसी का कमेंट, लेकिन दूर होना चाहिए इससे। तो इससे क्या होता है कि एक तो अगर आप रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम इस्तेमाल करते हैं तो आपको रात को नींद नहीं आती, ठीक है। और ये भी होता है कि जब जाहिर सी बात है आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलेगी तो आपकी जो होगी ना सोचने की सलाहियत और आपकी लर्निंग स्किल्स हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका माइंड पूरा दिन काम करता है तो उसको प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप डिस्टर्ब हैं अपनी स्लीप पे तो आप चेक करें कि मेरा स्क्रीन टाइम कितना है। तो हमें फिर फातिमा क्या करना चाहिए? सोने से 1 घंटा पहले फोन से दूर हो जाएं और पता है क्या, उठने के सोने से बाद। पहले यू शुड रीड अच्छा, इंस्टेड ऑफ, क्योंकि ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि जो अब अगर आप बुक का एक पेज भी रीड करें ना सोने से पहले तो आपको नींद अच्छी आती है। लो जी, बिल्कुल ठीक है। और नोमोफोबिया से के सेकंड सिम्टम से बचने का एक ये तरीका भी है कि आप रात को सोने से पहले फोन से दूर रहें बुक और पढ़ें। किताब का, जैसे फातिमा कह रही है, चाहे 2-3 सफ़े ही पढ़ लें, एक सफ़ा भी पढ़ लें, लेकिन उससे आपको अच्छी नींद आएगी। फोन से दूर होना जरूरी है। ठीक है जी। थर्ड सिम्टम एंजाइटी।
अब एनजाइटी किस सेंस में कि कभी कभी ऐसा होता है, स्पेशली जब ये जूम क्लासेस हो रही थी लास्ट ईयर, तो आपका जब फ़ोन डाटा डिस्कनेक्ट हो रहा था तो आपको गुस्सा सा आता है कि ये क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है। इस तरह मैंने अक्सर लोगों के साथ होता देखा है कि उनकी जब बैटरी लो हो जाती है तो वो लाइक क्या हो रहा है ये मेरे साथ, वो अनदोए होना शुरू हो जाते हैं और एंगर भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, बात पे बात आप झगड़ने लग जाएंगे, Aggression। घर वालों से मतलब आपको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा और आप कहेंगे अम्मी ये तो पराठा ठंडा हो गया है, पता लगेगा पराठे में और अम्मी में मसला नहीं था, आप मसला ये था फोन कि इस्तेमाल कर रहे थे डाइनिंग टेबल पे बैठ के, और आपकी बैटरी लो हो रही थी, उस एंजाइटी, उस एक इज़्तिराब सा आपके अंदर एंजाइटी आती है उससे। और स्पेशली जब मैं भी जूम क्लासेस ले रही थी टू बी ऑनेस्ट, तो मेरा जब थोड़ी देर के लिए मैम का मैं लेक्चर सुन रही हूँ और वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो भाई क्या हो रहा है देखिए कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इस वैसे भी डिवाइस जो होती है वो एग्रेशन आपके अंदर पैदा करती है, क्योंकि आप इस तरह स्क्रॉलिंग कर रहे कोई के ओए उठ जाओ, आप कहते हैं क्या मसला है देखने दो, एग्रेशन आपके अंदर डेवलप करती है स्क्रीन टाइम में। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है? 4 फीलिंग एंग्शियस। एंग्शियस। अब मैंने अक्सर लोगों को देखा है उनका सामने फ़ोन पड़ा हुआ, यार मैसेज आ जाए किसी का, कोई पोस्ट लगाए, कोई नया बंदा, इस तरह बहुत से लोग होते हैं। कितने लाइक्स हो गए मेरे, नहीं हुए, इस तरह होता है। तो ये भी नोमोफोबिया का एक सिम्टम है कि आप हर वक्त एंग्शियस रहते हैं कि क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, मुझे कोई व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा है, किसने स्टेटस अपडेट किया है, कौन क्या कर रहा है, मुझे भी बताना चाहिए दुनिया को मैं क्या कर रहा हूँ। अक्सर वो यूँ खाने की तस्वीरें लगा के अपलोड कर रहे हैं, हैशटैग टेस्टी दिस एंड दैट। तो ये भी एक नोमोफोबिया का सिम्टम होता है कि आप हर वक्त एंग्शियस रहते हैं कि क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, मुझे पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। हालांकि दिस इज़ नॉट यू नो ओरिजिनल, सोशल मीडिया लाइफ आई थिंक फेक है सारी, इट्स नॉट रियल। ओके, लेकिन फातिमा आप जिस एज ब्रैकेट में हैं, वैसे तो हम दोनों क्लास फेलोज हैं, लेकिन आप जिस एज ब्रैकेट में हैं, आप क्या इसको अपनी जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं समझती हैं कि आपने? एग्जैक्टली बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आजकल तो आई थिंक जो बच्चा 5 साल का भी होता है ना, उसको पूरा पता होता है कि मैंने टैब को कैसे ऑपरेट करना है। मतलब ये हमारी जनरेशन में ये आदत डेवलप हो गई है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नोमोफोबिया को डिजीज ऑफ द 21st सेंचुरी भी कहा जाता है। बिल्कुल, यानी 21वीं सदी की बहुत ही मतलब ख़तरनाक से मुराद है कि बिल्कुल ख़तरनाक बीमारी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इससे फिर आप और दूसरी बहुत सी बीमारियां, एंग्जाइटी, एंगर, फिर लोग डिप्रेशन भी, मैंने देखा है कि डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, स्ट्रेस होते हैं, वो ऊपर हाइपर भी होते हैं लेकिन फिर उसके बाद उसका डाउनर भी होता है ना। आपको अगर नहीं आया, जैसे आप कह रही थी एंग्जाइटी है कि मैं देखूँ कितने लाइक्स हुए मुझे, अब जब मैंने खोला और पता लगा सिर्फ 3 लाइक्स हैं तो फिर आप एकदम से डाउन हो जाते हैं। तो ये बहुत सी बीमारियों की वजह भी बन रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट है मेरा लास्ट सिम्पटम है फोमो। फोमो का कभी आपने सुना? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ओके ओके। ये भी बहुत बड़ा सिम्टम होता है नोमोफोबिया का कि आपने अक्सर देखा होगा कि फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में कोई इवेंट हो रहा है तो सोशल मीडिया पे लगा होता है कि आज यहाँ ये इवेंट हो रहा है, आज वहाँ ये कॉन्सर्ट हो रहा है। तो जो नोमोफोबिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डर लगा रहता है कि कहीं मैं किसी चीज़ को मिस ना कर रहा हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया फीड चेक करता रहा हूँ कि कहीं मैं किसी चीज़ को मिस ना कर दूँ, कोई इवेंट, कोई कॉन्सर्ट या कोई ऐसा पोस्ट है, तो उनको हर वक्त डर लगा रहता है। पहले मैं लोगों को बताऊँ या मैं मुझसे मतलब कोई मिस ना हो जाए। एग्जैक्टली, कोई कॉन्सर्ट या कोई लाइव स्ट्रीम मुझसे मिस ना हो जाए। तो जो नोमोफोबिया के पेशेंट्स होते हैं उनको फोमो भी होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके ओके। अच्छा भाई, अब ये जो 5 आपने हमें सिम्टम्स बताए हैं फातिमा, अगर मैं, और ये असाइनमेंट हमने सबको दी है कि सब अपने आप को इवैल्यूएट करें इन 5 चीज़ों पे, अगर मैं इस पे अपने आप को इवैल्यूएट करूं तो मेरा ख्याल है नंबर 5 से हम शुरू करें तो ये मुझे फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं है, मुझे एंग्जाइटी नहीं होती कि फ़ोन किधर है, या मैं जल्दी से जाके चेक करूं कि अगला स्टेटस। इनमें से अगर एक सिम्टम मुझ में है तो वो वही है नंबर 2, डिस्टर्ब्ड। हाँ, मतलब सोने से पहले फ़ोन मैं चेक करता हूँ, उठने के बाद फ़ोन चेक करता हूँ। तो इसका मतलब ये तो बहुत बुरी हैबिट है। ये भी बहुत बुरी हैबिट है, लेकिन सबसे बुरी हैबिट ये है मेरी नज़रों में है कि देखिए आप सुबह उठते ही फोन चेक कर रहे हैं, को बिल्कुल ही जीरो कर दिया। अच्छा, वाकई आपकी आईसाइट बहुत वीक होती है। अगर आप पूरा दिन भी फ़ोन इस्तेमाल करें ना तो आपकी उससे इतनी आईसाइट वीक नहीं होगी जितना आप उठते ही जो फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं उस पर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उठने के बाद तकरीबन इसका मतलब है आधा घंटा फ़ोन की स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए। अच्छा, बस ये चीज़ है जिस पे मुझे वर्क करना है। लेकिन आप भी ज़रूर ये जहन में रखिए कि आज फातिमा ने जो हमें सिम्टम्स बताए हैं नोमोफोबिया के, नो मोबाइल फोबिया, कि आपका फ़ोन आपसे दूर है तो आप को वो त्रोटक हो रही है, आपका नशा टूट रहा है। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं, दिस इज़ सीरियस। आपके घर में किसी के अंदर हैं, उसको बतलाइए, समझाइए।
ये इलाहाबाद के समझते नहीं आजकल के लोग, वो कहते हैं जनरेशन आजकल की थोड़ी सी हो गई है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा आई थिंक। हमारे वक्त दौर अच्छे थे फातिमा, जब हम बच्चे थे। यार ये क्या है, मामा भी ऐसे कहती हैं हमारे दौर अच्छे थे, आप लोग का दौर खराब है। हमारा दौर भी सही है, बस थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा इस दौर को। मामा भी मेरे जैसी बातें करती हैं। है ना, हमारे दौर में फोन भी होते थे, क्या जिंदगी होती थी, ये वो, लेकिन ये वो बस करे है ना। अब आप मामा को तुमने ये कहना है जाके कि जब हम आपकी एज में पहुंचेंगे ना, यानी आपकी फातिमा की जो जनरेशन है, उस वक्त टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या क्या कर रही होगी, मे बी 30-40 इयर्स फ्रॉम फ्लाइंग नाउ। कार्स और पता नहीं क्या एग्जैक्टली तो उस वक्त ये दौर आपको बहुत ही पुरसुकून दिखेगा। आप कहेंगे अरे भाई हम तो बस एक फोन होता था, और क्या होता था, एक फोन ही होता था, और अब तो देखो क्या क्या हो रहा है। सो यू नेवर नो टेक्नोलॉजी हमें किस तरफ लेके जा रही है। एग्जैक्टली। फातिमा, थैंक यू वेरी मच, इट्स Thank ऑलवेज अ you. प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। इतना अच्छा रिसर्च करके तुम बातें लेके आती हो, बहुत मजा आता है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो अमारा रूही हमारा साथ देंगी, और 3 टेक्नोलॉजी की जबरदस्त इंटरेस्टिंग कारनामे जो अभी हाल ही में सामने आए हैं उनको फीचर कर रही हैं आज राइजिंग पाकिस्तान में। कुछ उनके बारे में डिटेल बता रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1-2 चीजों को सुन के तो आपको हंसी भी आएगी। लेट्स सी हमारा के पास हमारे लिए इस ब्रेक के बाद क्या है। अरे वैसे तौसीक, फातिमा के सेगमेंट ने आज मुझे इतना परेशान कर दिया ना। आपने तो एंड में अपने सिम्टम्स गिनवाए, आपने कहा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक निकला, तो इसका मतलब वो सिर्फ एडिक्शन है, वो उसको नोमोफोबिया नहीं कहा जा सकता। अच्छा, बीमारी नहीं है आपके कितने आपको। निकले? मैं तो परेशान हो गई। एक नहीं था उसके अंदर, वो 4 थे। 4 थे, एक नहीं था, बस फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट्स इट। Seriously? उसके अलावा मेरे ख्याल में, और मुझे लगता है इस सारी जनरेशन को ये मसला, और शायद हमें इससे पहले पता भी नहीं था, और हमने, खैर मैं बड़ी परेशान हो गई। अब पता नहीं आगे प्रोग्राम क्या करें क्या नहीं। इसका मतलब है तुम्हें 21वीं सदी की जो बीमारी वो है, लग चुकी है। नोमोफोबिया, वो लग चुकी है। एग्जैक्टली। हमारे साथ मौजूद है अमारा रूही, जो कि टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ नई खबरें हमारे लिए लेकर आई हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद आपसे सवाल यह कि आपको नोमोफोबिया है, आपके ख्याल में मोबाइल दूर हो जाए तो नशा टूटता है? बिल्कुल बिल्कुल है। देखा, अभी सबका मेरे मसला साथ हाल ही में ऐसा हुआ है कि मेरा फ़ोन जो है वो कहीं गुम गया, मैंने कहीं रख के उसको वो कर दिया, जीपीएस नहीं चल सकता, ऑफिस कैसे पहुंचना है, ये सारी टेंशन है। तो हम लोग इतना उस पे डिपेंडेंट हो गए ना फ़ोन पे कि फ़ोन नहीं मिलता तो हमें बाकी ऐसा हो जाता है, लगता है सांस रुक गई। सांस रुक गया। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये भी बड़ी खतरनाक चीज है, पर परेशान कर दिया बच्ची ने सुबह सुबह। अब कोई और अच्छी बातें बताओ भाई। अच्छा, मैं आज 3 इनोवेशंस लाई हूँ टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अभी हाल ही में जो है वो न्यू इनोवेशंस हुई हैं, और तौसीक जब भी इनोवेशन होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस भी होती हैं जो बैठे बैठे हम लोग सोच रहे होते हैं कि अच्छा अगर ऐसे हो जाए, हवा में बात कर रहे होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि अगर ऐसे हो जाए तो क्या ही बात है ना। तो उसी एक इनोवेशन के बारे में बात करूँगी, दैट इज़ ई बिन। हमने ई टिकटिंग का सुना है और बहुत सारी ई चीज़ों का सुना है, लेकिन ई बिन जो है दैट इज़ वेरी न्यू फॉर अस। और उसमें ये है कि पहले कन्वेंशनल बिन्स होते थे कि आप जाते हैं, आप पाँव से प्रेस करते हैं और फिर उसमें चीज़ डालते हैं। फिर दूसरा ये आया कि ऑफिसेज में नॉर्मली हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में कि 4 हिस्से बने होते हैं, मतलब डिफरेंट वेस्ट के लिए डिफरेंट वो बना होता है, सेक्शंस में डाल दें, पेपर इसमें डाल दें, ग्लास इसमें डाल दें, बिल्कुल सेक्शंस बने होते हैं। लेकिन उसमें भी जो है वो लोगों को समझ नहीं आ रही होती है कौन सी टाइप है, क्योंकि आप हर डब्बे को पकड़ के यू कैन नॉट जज कि अच्छा ये टाइप है या इस तरह की है, तो लोग डाल के फिर भी आ जाते हैं, ठीक है। अब ई बिन क्या करता है, वो एक ऑटोमेटेड बिन है, ट्रैश बिन है, जिसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप उसमें सेक्शंस बने हुए हैं, लेकिन वो खुद उन सेक्शंस में जो है वो कचरा डालता है। अच्छा। हाँ, और आपने बस एक तरफ से डालना है, आगे खुद फैसला वो करेगा। आगे खुद फैसला वो करेगा, और उसको डालने के लिए भी एक विंडो खुलती है, ठीक है, और उसमें जो है वो आप डाल देते हैं। आपको उसको टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अरे वाह, जबरदस्त। ये तो मुझ जैसे सुस्त लोगों के लिए बहुत करामत चीज़ है ना? बिल्कुल बिल्कुल करामत चीज़ है। और इसमें 2 जो चीज़ें इनोवेटिव हैं वो ये हैं कि एक फ़ोन की एप्लीकेशन है, ठीक है, और दूसरा ये एक डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है। मतलब इवन इफ़ यू आर वर्किंग और आपको पता चल गया कि वो बिन फुल हो गया है, तो वो आपको एक मैसेज या अलर्ट सेंड कर देगा कि आई एम फुल, मुझे एम्प्टी कर दें। अरे वाह, कदर टेक्नोलॉजी का मोहताज हो चुका है इंसान। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अच्छा, तस्वीर भी
कंट्रोल रूम हमारे पास कोई थी, वो देखें जी, ये स्मार्ट वेस्ट बिन है सबीन। आहा हा, बिन ई नाम है इसका। बिल्कुल, ये तो और सुस्त कर देगी। वैसे मैं कहती हूँ जहाँ टेक्नोलॉजी आगे जा रही है वहीं पर इंसान को बहुत ज़्यादा सुस्त, और मुझे लगता है वो करके जा रही है कि मेरे ख्याल में पहले तो आप थोड़ा दिमाग भी लगाते थे ना ऐसे ऐसे, लेकिन साथ में तो जब इतनी चीज़ें चल रही होती हैं, इतनी दुनिया आगे निकल गई है, तो इस तरह की एडवांसमेंट्स जो हैं वो बड़ी ज़रूरी भी हैं। लेकिन इसके साथ सबीना आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जो चैलेंज ये है कि जब आप इंसान इतना टेक्नोलॉजी का मोहताज हो गया तो फिर वो कहता है अच्छा जी अब मेरी सेहत खराब हो रही है, अब मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिर वो कहता है जी, फिर उसी टेक्नोलॉजी पे वो कहता है अब ट्रेडमिल पे चढ़ो, अब जिम जाओ। पहले जिम वगैरह की इसलिए शायद जरूरत, आज से 100 साल पहले हाँ कसरत करते थे लोग, वर्जिश करते थे, लेकिन पैदल चलते थे। पैदल चलते अब हमने यहाँ से उठ के कचरा उधर भी फेंकना तो वो इलेक्ट्रॉनिकली हम कर रहे होंगे, which is good, but you know what I mean, Exactly, पता नहीं exactly. फिर 100 साल बाद क्या होगा, हम तो बस एक ही जगह तो बैठे सीख रहेंगे। लोगों ने अपने, आप जैसे आपने बात की ना कि हम लोग बहुत ही लेजी हो गए हैं और इस तरह की चीज़ें, लोगों ने अपने घरों में लिफ्टें लगा ली हैं हाँ, कि ये एक फ्लोर ये वाला से जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है जो ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाना है, ठीक है आपने, तो वो लिफ्ट के थ्रू आप जा रहे हैं। Exactly. तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ठीक है, लोगों के, तो लोग वाकई जो ना इस काम में मुझे लगता है सहूलत कम और शशका ज्यादा है, शशका ज्यादा है, ना? बिल्कुल, कि जी बिल्कुल। बस मैंने बताना है मेरे घर में लिफ्ट लगी हुई है, हालांकि 2 मंजिला घर है सिर्फ। दो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। Exactly. अच्छा जी, दूसरी क्या इनोवेशन है? दूसरी इनोवेशन है वो बहुत ही एक फनी इनोवेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल हम जैसे लोगों के लिए सबीन कि नॉर्मली जब हम क्योंकि हम लोगों को एक वो फ़ोन वाला फोबिया भी था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये हम लोगों के लिए इनोवेशन वाली वो चीज़ क्या है। है? वो ये है कि नॉर्मली जब आप जूता उतारते हैं, ठीक है, ये इनोवेशन स्टार्ट ऐसे हुई थी कि जब आप नॉर्मली जूता उतारते हैं तो वो बहुत एक हैसल मची हुई होती है, आप हाथ से उतार रहे होंगे, आपने लेसेस खोलने हैं, आप फिर उतार रहे होंगे, या आप अपना दूसरा पाँव यूज़ करके अगले की हील प्रेस करके और फिर उतारते हैं, ठीक है, हाँ, तो ऐसे करके उतारते हैं, यूं करके बिल्कुल उतारते हैं, बिल्कुल ऐसे उतारते हैं, एक पाँव से यूं और एक पाँव से यूं, बिल्कुल, ऐसे, जैसे इस तस्वीर में दिखा रहे हैं, ठीक दिखा है? रहे हैं, बिल्कुल। तो अब क्या हो रहा है? तो उससे ये हो रहा है कि आपके जो जूते का लेदर है या जूते की जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है, ठीक है, और आपने जो है वो जैसे कोरोना का दौर भी है, हाइजीन इश्यूज भी होते हैं, अब ये जो है ये न्यू इन्होंने इन्वेंशन की थी, ये एक प्रोटोटाइप है जिसमें एक इलास्टिक से नॉर्मली उन्होंने जो है वो एक जूते को आधा किए और इलास्टिक के थ्रू जो उन्होंने देखा है कि अच्छा इसमें जूते जो पाँव जो आपके हाथ का इस्तेमाल है वो कम है, और आपने डायरेक्ट पाँव डालना है और जैसे आगे की तरफ आप पुश करेंगे तो वो जूता आप के पाँव में चला जाएगा। खुदा, अच्छा ये वैसे ना बिल्कुल ठीक अम्मारा ने कहा है कि सबीन ये मेरे और तुम्हारे लिए जूता बना है, इसलिए कि वो हाथ मोबाइल से फारिग होगा तो जूता चेंज बिल्कुल होगा। बिल्कुल, अब हम फोन यूज करते हुए जूता पहन सकते हैं, मतलब ये देखिए जरा, लेकिन इसके साथ साथ और बड़े फायदे हैं इसके। आप हाइजीन की जिस तरह से बता रही थी कि बाज़ औक़ात आपको नहीं पता चलता और आप जूतों को हाथ लगा रहे होते हैं, कोविड के दिनों में भी, कोविड के दिनों में आप अगर कोई चीज़, अब जैसे बाहर से आप चल फिर के आ रहे हैं और आपने अंदर आए हैं, आपने पहले जूते उतारे और फिर मास्क उतारे, तो वो उसका फिर कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना मास्क का, कि आपने जब जूतों को हाथ लगा लिया तो वो ऑलरेडी चीज़ आपके उसमें आ चुकी है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि जूता खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो पहले से ही खराब है, बीच में से उसे काटा हुआ तो और बेचारे ने क्या खराब होगा इससे ज्यादा। नहीं, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना, अक्सर जब हम स्कूल या कॉलेजेस या इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स कहाँ यूज़ होगा, तो इसमें प्रॉपर थ्योरम्स लगा के इन्होंने जो है वो एक जूता तैयार किया है और इसके पीछे प्रॉपर इक्वेशंस हैं। Really? बिल्कुल जी, कि कौन से एंगल पे ये कौन जूता जो है वो कहाँ जाएगा और कैसे सेट होगा। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल ना एक मेरे जहन में आया हमारे कल्चर के एतबार से। हमारे यहाँ आज भी ज़्यादातर बहुत से इलाकों में, ज़्यादातर तो नहीं कहूँगा, बहुत से घरानों में जमीन पर बैठ के खाना खाते, ठीक है जी, दस्तरखान का रिवाज आज भी है। ज्यादा मेहमान आ जाए तो हम कहते हैं अच्छा जी बच्चों को दस्तरखान लगा। अब ऐसे में आपकी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अब आपने जूते उतारने और कालीन पे बैठ के खाना खाना है। तो अब जूते अगर उतार दिए तो जूते को हाथ लगा दिया तो अब जाके हाथ धोने भी जरूरी है। तो पहले हाथ धोएं कि पहले जूता उतारें, अगर जूता उतार दिया तो बाथरूम में नंगे पैर कैसे जाएं? ये बड़ा प्रैक्टिकल मसला है। तो मेरा ख्याल है ये कटा हुआ जूता जो है ना इलास्टिक का, ये इसके अंदर काम आएगा कि आपने बगैर हाथ लगाए जूता उतारा, पहले हाथ धोए फिर जूता उतारा और फिर बैठ के खाना खाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी है, बड़ी टेक्नोलॉजी है। और अगर जैसे आप जिम जा रहे हैं या आपने वॉक की है, यू आर हेल टायर्ड, मतलब एक होता है ना कि आप बैठ गए, आप कहते हैं नहीं बस मैंने
बस कोई चेंज करवा दे कपड़े, कोई उतार दे जूते, कोई इस तरह कर दे। तो मुझे ऐसा लगता है उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि उसने जो है वो कटा हुआ जूता जो है वो उतारा है और वो आराम से बैठ गया और उसी तरह जो है उसने पाँव डाला है और वो पहन खुद लिया भी नाम उसने। ले रही है, एक तो बता रही है कितनी ज्यादा ये एडवांस है, कटा हुआ जूता पहना है। और अभी थोड़ी देर पहले जो कह रही थी ना, वो इंसान है ना, वो बैठ के हवा में ऐसे कहता है ये होना चाहिए। तो ये वाली टेक्नोलॉजी वैसे मुझे लगता है किसी ने ऐसी हवा में हवा की में, थी बिल्कुल, कि यार जूता ऐसा होना चाहिए जो कटा हुआ बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, थर्ड क्या है? अच्छा, थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ रिवॉल्व एयर। ये एक न्यू किस्म की व्हील चेयर है, ठीक है, जो एक्टिव यूज़र्स हैं व्हील चेयर के, जो रोज़मर्रा में व्हील चेयर यूज़ करते हैं, तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं ट्रैवल भी करते होंगे, ठीक है, उनको ट्रैवल में भी इश्यूज आते होंगे जो आपकी अब जो नॉर्मल कन्वेंशनल व्हील चेयर्स हैं वो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में भी बड़े बड़े टायरों वाली होती है और वो उसको चला रहे होते हैं यूं करके, या अगर वो बहुत ज़्यादा हमने ये भी देखा कि टेस्ट हो रहे हैं लोगों के इस तरह, तो वो खड़े में क्यों जी, वेट करें किसी का के कोई लेके जाएगा उनको, ठीक है। हमने एयरपोर्ट्स पे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है, व्हील चेयर्स जो होती है, पुश जो व्हील इंसान खुद नहीं चला सकता, कोई और उसको पुश करता है। बिल्कुल, ठीक कोई है? और पुश करता है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आई कि आप बटन प्रेस करें और व्हील चेयर चल रही है और खुद आपके पास हैंडल है इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल आप उसको चला रहे हैं, बिल्कुल wheelchair, आपके खुद पास चला रहे हैं, जॉयस्टिक, ठीक हाँ है। वो चीज़ है, आप मोड़ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब जो व्हील चेयर आई है उसमें इन्होंने बेसिकली टायर्स की इनोवेशन की है कि आपके जो 24 इंचेस के जो जितने भी बड़े टायर होते थे वो जो है वो स्क्वीज और कॉम्प्रेस हो जाते हैं और वो जो है वो पैक होके आपके साथ कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, इसकी कोई तस्वीर है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा इसकी जी, तस्वीर। चलें जी, तस्वीर दिखाएं इस नई ये व्हील चेयर है। जी 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 जी, ये तो वाओ, ये तो मुझे कोई हाँ। छोटा सा स्टूल या बेंच ये लग इस रहा तरह जो है वो ओपन होती है। हाँ। अच्छा, ये नीचे इसमें इसके 2 टायर हैं और ऊपर 2 टायर हैं, ठीक है। ओके, अभी इसके आगे इस तरह ये टायर्स वाह, खुलेंगे, जबरदस्त। वो टायर आपने उसको जोड़ लिए जैसे आप कोई खिलौना बनाते हैं। बिल्कुल। अरे वाह, और इस पे आप बैठ के अच्छा, यूज करने में भी देखें कितनी आसानी हो गई ट्रैवलर्स है। के लिए बिल्कुल। असल में बहुत आसानी है इसमें। ट्रैवलर्स के लिए अक्सर- आसानी और जो नॉर्मल सीट है वो कितनी कम इन्होंने कॉम्प्रेस कर दी है, ठीक है, बहुत ही exactly. एक कॉम्प्रेस्ड वो है, प्लस इट्स लाइट वेट एज वेल, ठीक है। जैसे एयरपोर्ट्स पे नॉर्मली होता है कि आप व्हील चेयर ढूंढ भी रहे होते हैं कि अगर ज़्यादा लोग आ गए हैं, इस तरह व्हील चेयर्स मिल नहीं रही या कोई व्हील चेयर किसी ने कोई ख़राब कर दी या कोई इशू आ गया उसमें, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। चेक इन्स में अक्सर इशू हो रहे होते हैं कि अच्छा व्हील चेयर ये सब कुछ जो है ना, तो उसमें वो एक हैसल फ्री चीज़ आ गई है कि आप अपने साथ जो है वो इसको इवन केबिन में भी वो फिट हो जाता है, जैसे केबिन बैग फिट हो जाता है। तो exactly. एयरपोर्ट्स में काफ़ी ईज़ आ गई है। बिल्कुल, और ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो लोग व्हीलचेयर बाउंड हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर वो एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल कर रहे हैं तो वो अपनी व्हीलचेयर कैसे साथ लेके कैसे जाएं? साथ लेके क्योंकि वो इतनी बड़ी होती है, या तो उसको चेक इन करवाएं। एयरपोर्ट फैसिलिटी तो देता है कि आपको चेक इन काउंटर से लेके या एयरपोर्ट के दरवाजे से लेके जहाज के दरवाजे तक व्हीलचेयर मुफ्त फ्री एज अ कर्टेसी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि फिर वो आपके अपना पर्सनलाइज्ड व्हीलचेयर कहाँ गई? वो क्या आप घर छोड़ के आए और जब आप उधर लैंड कर जाएंगे तो मतलब कराची तो पहुंच गए, तो उसके बाद आपको क्या वहां पे एक और व्हीलचेयर अरेंज करनी? बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि जो व्हीलचेयर बाउंड लोग हैं सभी, उनकी जो रियलिटीज और चैलेंजेस हैं उनको हम सोच भी नहीं सकते। हम समझते हैं कि हाँ ये खातून है व्हीलचेयर पे व्हीलचेयर है, ये पे, साहब है व्हीलचेयर पे हैं। लेकिन उससे जुड़ी कितनी छोटी रियलिटीज और चैलेंजेस हैं जिनको हम सुबह से शाम तक अगर सोचने पे आए तो आप दंग रह जाते हैं कि यार कितना बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल। मेरा ख्याल ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है बड़ी जबरदस्त है। बड़ी ज़बरदस्त है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों ने अगर कोई वॉशरूम भी यूज़ करना है या कहीं जाना है तो हम लोग व्हील चेयर बाहर छोड़ के और अंदर जाके और फिर वापस आते हैं और फिर व्हील चेयर लेते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट सी व्हील चेयर, आप इसको अपने बैग की तरह इसी तरह अंदर लेके जा सकते हैं, आराम से रखा किया और फिर आराम से उसकी ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन बनाया इन्होंने, बनाया है बहुत अच्छा। तो भाई तीनों टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत अच्छी थी। सबीन, अब आपसे सवाल है कि इन तीनों में से व्हाट इज योर पिक ऑफ द डे? सबसे मजे की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कौन सी लगी? अच्छा, मुझे ये लगता है मैंने क्योंकि आपने 3 चीजें बताई और तीनों ही बहुत डिफरेंट थी। मुझे ऐसा लगता है हमारा कि जो एडवांसमेंट्स है ना इस तरह की, जिस तरह की व्हील चेयर आपने बताई, ये बहुत ज़रूरी है, जिनकी ज़रूरत भी है और जिनसे इंसान की ज़िंदगी जो है वो आसान हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें उन जूता बड़ा एडवांसमेंट्स ज़रूरी की, है। जिस तरह जूतों की और बाकी
अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है और नई नई चीज़ें जो है वो इनोवेशन आ रही है डिफरेंट टेक्नोलॉजी की दुनिया में, लेकिन एट द सेम टाइम उसका इस्तेमाल जो है वो कम होना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ बन तो गई है लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करना चाहिए ताकि उसका आपकी सेहत पे असर ना हो, क्योंकि जो फिजिकल आपकी एक्सर्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि हम जॉब्स करते हैं आगे पीछे इतना, अब जिस तरह इवन अगर हम शो भी कर रहे हैं तो हम मेंटली ज़रूर इन्वॉल्व हैं बट हम एक जगह पे बैठे हुए हैं। सो अब यहाँ से उठ के आप फिर कोई आसानी मजीद ढूंढ रहे होंगे तो डेफिनेटली आप वेट जो है वो गेन करना शुरू कर देंगे और आपके सेहत पर भी उसके असरात आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा थैंक यू वेरी मच, Thank you, बहुत मजे का तौसीक सेगमेंट था। तीनों खबरें तो नहीं कहेंगे, हाँ खबरें ही हैं एक तरह से, टेक्नोलॉजी की न्यूज़। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत कुछ है, आपके कुछ मैसेजेस भी हैं लैया से। भाई लैया वाले जरा मुतवज्जे हो जाएं कि लैया से बड़ा इंटरेस्टिंग जबरदस्त एक मैसेज आया है जो आज हमने प्रोग्राम में शामिल करना है। उसके बाद अभी फातिमा भी हैं, कुछ फैशन खेलेंगे, उसके बाद अलमदार आ रहे हैं, कुछ शोबिस खेलेंगे। सो राइजिंग पाकिस्तान में अलॉट इज कमिंग अप, रहिए हमारे साथ।